ਹੱਥ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਦੀਆਂ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਿਣਗਿਣੀਆਂ ਚ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਦੀਆਂ ਬਸੰਤ ਨੂੰ जी हमारे साहब धोने लगे हैं ये कालीन, जैसे कि धोते रहते हैं ये हर महीने। इस बार कुछ ज़्यादा दिन हो गए थे, धो लो जी। और मैं यहाँ ये फैला दूँ। तो यहाँ पर आपने देखा सैनी जी धो रहे हैं ये कालीन। अब काफ़ी दिन बाद नंबर लगाया, नहीं तो ये जल्दी जल्दी धोते रहते थे, बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं। और अभी आपने जो देखा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये देखो एक ही कोना अभी साफ़ किया यार, कितने सारे इसमें से बाल धागे वगैरह चिपक गए। और जब पूरी कालीन साफ़ कर लेंगे तो ढेर लग जाएगा इनका। ये चिपकते ही रहते हैं, बाल हैं या जो भी है, और धागे वगैरह भी होते हैं इस पर, मतलब चिपकता ही है, दूर से चिपक जाता है अपने आप ही। तो ये है। और अभी आपने देखा कि मुनमुन और प्रिंसी जो डांस कर रही थी वो रात कर रही थी डांस। और रात इसलिए कर रही थी क्योंकि प्रिंसी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, पूरी पूरी रात वो पढ़ाई करती है। तो एक तो ठंड बहुत थी, तो वो कह रही थी कि थोड़ा सा स्ट्रेस कम करना है और ठंड भगानी है। तो दोनों ही बहनें फिर वो डांस कर रही थी, मुझे भी खींच रही थी, मैं लेटी हुई थी कि थोड़ा स्ट्रेस और थोड़ी ठंड आपकी भी दूर हो जाएगी। तो ऐसे ही करते हैं हमारी लड़कियाँ, तो मतलब इस तरह का ही पागलपन करती रहती है और हो भी जाती है। स्ट्रेस ना बहुत कम हो जाता है और मतलब थोड़ा सा तरोताज़ा हो जाता है, माइंड ना फ्रेश हो जाता है एकदम से। और यहाँ मुनमुन बोल रही है कि आज शाम को आग जलाना, और यहाँ सैनी जी कह रहे देखो कितने निकल गए, हे भगवान। ये है। और मैं क्या कह रही थी, हाँ मैं ये कह रही थी कि ये जो अचार की मूली वगैरह मैंने यहाँ डाल रखी है, इन पे 2 दिन की धूप लगनी थी, लेकिन क्या है कि बंदरों की वजह से हम थोड़ी देर की धूप लगाते हैं और फिर इन्हें अंदर रख देते हैं। तो आज देखूँगी अगर ऊपर बैठेंगे तो ऊपर इन्हें डालेंगे छत पे। और यहाँ पर देखिए सैनी जी ने ये फटाफट साफ़ कर दी। हालांकि इनके हाथ दुखने लगे थे, कह रहे थे दर्द सा हो गया सीने में, क्योंकि तबीयत इनकी भी ठीक नहीं है। और इस तरह से ये नीचे से भी इसका जो बैक साइड है वहाँ भी पाइप मार देंगे और इस तरह से रोल कर देंगे, इसे खड़ी कर देंगे, पानी नहीं चढ़ जाएगा तो ऊपर डाल देंगे। और यहाँ पर ये अपने शूज़ धोने लगे हैं। और ये अब आ गया है पेंटिंग लगाने का नंबर। ये ड्रिल मशीन ले आए हैं, इनको हमने ताने वाने मार दिए थे सुबह कि आप करते ही। मुनमुन कह रही थी कि लगानी है कि नहीं, ये कह रहे थे खोपड़ी ख़राब ना कर। तो मैंने बोला, मैंने कहा इसकी गलती थोड़ा ही है, आप करते ही हो ऐसे। तो ये देखो कितनी सुंदर लग रही है, लग गई है यहाँ पर। और ये यहाँ पर ये लग गया है। जो मैंने ये आइटम मंगवाया था कुछ भी नहीं आया यार, ये मतलब 200 कुछ का आया था। और मतलब अगर इसे कारपेंटर के यहाँ से बचे हुए टुकड़े उठा लाएं और अपने आप फिट कर दें इस तरह से ना, कई सारे। अब सैनी जी से मंगवाऊँगी, मैंने कहा उन्हें पैसे दे आना, और बचे रहते हैं जो ये होते हैं कारपेंटर, जहाँ पे फर्नीचर बनता है, ये है। और अब मैं यहाँ पर ये झाड़ू तो लगा दी थी एक बार सुबह को, कारपेट धोने से पहले लगा दी थी, लेकिन ये काम किया है तो फिर कूड़ा तो फैलना ही था। तो और कालीन तो आज ऊपर है छत पे, तो यहाँ पर आज अच्छा मौका है कि मैं यहाँ सफाई कर लूँ। और ये तो करनी थी, ये तो मुझे झाड़ू लगानी थी। फिर मैंने सोचा अब मैं पोछा भी लगा दूँ। मैंने पोछा नहीं लगाया था क्योंकि मैंने कहा कालीन नहीं है तो ढंग से लगा दूँगी पोछा। और लगाया तो मैंने स्टैंडिंग पोछा ही सॉरी, क्योंकि मैं बैठ के लगाऊँ तो मुझे सांस नहीं आता और फिर मुझे चक्कर, मतलब आते तो फिर भी हैं पर फिर जल्दी आ जाते हैं, फिर आधा अधूरा काम रह जाता है वैसे ही। तो यहाँ पर मैं पोछा लगाने लगी हूँ, पूरे घर में ही पोछा लगा दूँगी मैं। पहले तो मैंने सोचा था ड्राइंग रूम में ही लगा दूँ, तो फिर मुझे लालच सा आ गया, मैंने कहा जब मैं लगा ही रही हूँ तो पूरे घर में क्यों ना लगा दूँ। तो मैं पूरे घर में पोछा लगा रही हूँ अब। और ये समय हो रहा होगा कितना समय था, ये 11 के आसपास का टाइम था, क्योंकि उसके बाद 11:30 बजे हम लोग ऊपर छत पे गए थे। तो आधा घंटा तो लग ही गया होगा मुझे काम करने में।
तो मैं यहाँ पर अंदर अंदर जैसे बेड के अंदर है और ये सोफे के अंदर से पोछा लगा दूँगी जहाँ तक भी मेरा हाथ जाएगा, और उसके बाद तो यहाँ कालीन बिछ जाएगी। तो ये ड्राइंग रूम जो है अब हमारा धीरे 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 ट्रैक पे आ रहा है, और ना तो बड़ी उजाड़ सी पड़ी थी, इसमें जी नहीं लगता था बिल्कुल भी। अब मैं इसे अब मेरा मन होगा इसे डेकोरेट करने का, पहले होता नहीं था। अब मैं धीरे धीरे जो जैसे जैसे भी मतलब मुझे लगता रहेगा वैसे वैसे इसे डेकोरेट करती रहूँगी, जो जो चीज़ इसमें होगी वो हो जाएगी। ये है। और यहाँ पर हम आ गए हैं ऊपर छत पे। यहाँ देखिए ये भी ले आए हैं अपनी गाजर मूली वगैरह, और यहाँ मूंगफली भी ले आए हैं, और मुनमुन ने मुंह ढका हुआ है धूप के चक्कर में, और ये फिजिक्स की हेल्प ले रही है यूट्यूब से। यूट्यूब पे जैसे चैनल है ना लोगों के, उसके मतलब एजुकेशन से रिलेटेड चैनल बना रखे लड़कों ने, काफ़ी अच्छा वहाँ से ना हेल्प मिल जाती है। इसने वो तो कर नहीं रखा, ट्यूशन तो लगा नहीं रखा, लेकिन जब इसे ज़रूरत होती है ना मैथ्स वगैरह की, साइंस की, तो ये यूट्यूब से हेल्प लेती है। तो ये वही लेक्चर अटेंड कर रही है किसी का। ये देखो जी, ये रख दी है मैंने 3 मोमेंटो ऊपर आ गए, ये नीचे प्रिंसी का आ गया। बेस्ट स्टूडेंट कैसे 8th क्लास में मिला था, ये इसका कॉलेज का है। रनर अप रहे थे, ये किस प्रोग्राम में रहे थे, बहुत प्रोग्राम होते हैं इनके स्कूल में कॉलेज में। देख अच्छा लग रहा है। तेरी ड्राइंग भी रख दी, पीछे बैकग्राउंड अच्छा दे रही है ड्राइंग, मुनमुन की ड्राइंग रखी पीछे। बस इतने ही आएंगे इस पर, ज़्यादा नहीं लाद दूँगी। और वो तो वाह, बस अब क्या रह गया, ये शोकेश रह गया, ये कॉर्नर रह गया, और ये वाला कॉर्नर रह गया। और ये एक ही झटके में होंगे ये दोनों काम, कॉर्नर में और शोकेश, क्योंकि इसमें शीशे की पट्टियाँ लगेंगी, कॉर्नर में भी शोकेश में भी। अब ऐसा लुक है हमारे ड्राइंग रूम का, ऐसा लुक है। ये देखो पहले कैसा था उससे भी अच्छा हो गया। अब अच्छा है।